श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम साईं भक्तानुभव में बाबूराव गोप औरंगाबादकर की कथा को सुनेंगे। कैलाशवासी हरिभक्त पारायण बाबूराव बाबा औरंगाबादकर को बाबा ने एक बार दृष्टांत देकर बताया था कि शिरडी में नाम सप्ताह करना है। बाबा की आज्ञा अनुसार बाबूराव 4 अंधों को लेकर शिरडी आ गए। उन्होंने बिना किसी से मिले जुले बाजार में पड़े एक पत्थर पर श्री तुकाराम गाथा रख दी और नाम सप्ताह शुरू कर दिया। यह देखकर गांव के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनकर सगुण मेरू नायक वहां गए और उन्होंने सबके भोजन का इंतजाम किया। श्री साईं बाबा लेंडी बाग जाते समय नियमित रूप से थोड़ी देर सप्ताह की जगह पर अवश्य ही रुकते थे। वापिस द्वारिका माई पहुंचने पर उन्होंने बड़े बाबा मुसलमान फकीर से सप्ताह करने वालों के लिए सभी इंतजाम करने के लिए कहा। दूसरे दिन बाबा की आज्ञा के अनुसार सप्ताह के लिए तंबू दिया गया। सप्ताह के पूर्ण होने के समय के बापू साहेब बूटी, तात्याजी पाटिल, काका साहेब दीक्षित व बड़े बाबा को बाबा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नाम सप्ताह के लिए 500 रुपये देने हैं। इस प्रकार काफ़ी धन इकट्ठा हो गया और नाम सप्ताह का समापन अच्छे से हो सका। भोजन ग्रहण करने के लिए सभी भक्त पंगत में बैठे थे। बापूराव ने पंगत को नमस्कार किया और एक भी पैसे को हाथ लगाए बिना वे शिरडी से चले गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम बी लघाटे BALLB पूर्व सब जज ब्राह्मण आयु 70 वर्ष शनिवार पैठ पूना की अनुभव को सुनेंगे। मैं सन 1913 या 14 में साईं बाबा के पास गया। मैं उस समय किसी मुसीबत में फंसा था। उससे छुटकारा पाने के हेतु मैं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में गया था। जब मैं उनके समीप गया तो उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी, जो मैंने सहर्ष दे दी। वे स्वतः ही बोले, नीम का वृक्ष बो और फिर उस पेड़ को काटो। मैं इस कथन का अर्थ नहीं समझ सका। यह वास्तव में आशीर्वाद तो नहीं था जिसके लिए मैं इनके पास गया था। मैं निराश हो गया और फिर दोबारा कभी उनकी शरण में नहीं गया। हालांकि मैं 3 वर्ष तक श्री HS दीक्षित के साथ रहा, जो बाबा के परम भक्त थे। अपराधी कोर्ट में इनके ऊपर रिश्वत लेने का मुकदमा था। इन्हें अपराधी करार दिया गया था, जिसके लिए इन्हें कुछ समय की जेल और भारी जुर्माना देना था। अपील के बाद इसकी पुष्टि की गई थी। कुछ समय की मोहलत लेकर भी लघाटे बाबा से इन सब सच्चे आरोपों से मुक्त होने का आशीर्वाद लेने आए थे। बाबा को तो सच का साथ देना था। उनका फैसला सच के विरुद्ध होने वाला नहीं था। तभी बाबा ने कहा था, नीम बोया है तो नीम का वृक्ष ही काटना पड़ेगा। अर्थात जैसा काम करोगे वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। कड़वा बोओगे तो कड़वा ही काटोगे। इसलिए व्यक्ति के लिए अच्छा है कि जीवन में किए गए गलत कर्मों का दंड वो भोग ले और अपने कर्मों के ऋण को चुका ले। उसे चाहिए कि पूर्व में की गई गलतियों से सबक सीख कर उनको फिर से न दोहराए और आगे आने वाले जीवन के सत्कर्म करके पुण्य का भागीदार बने। 20 जुलाई 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम भीकूबाई बयाजी पाटिल कोते की पत्नी, जाति मराठी, आयु लगभग 42 वर्ष, शिरडी के अनुभव को सुनेंगे। मेरा मायका अहमदनगर है। राधा कृष्ण माई मेरी सहेली थी। उसे मैं नगर से जानती हूँ। उसके पास बाबा का एक चित्र था। उसने मुझे नगर में बाबा के विषय में बताया था। वह उनकी आरती आदि करके पूजा किया करती थी। वह मुझे कहा करती थी कि उसकी इच्छा बाबा के पास जाने की है। उसके दादाजी वहाँ पर वकालत किया करते थे। उनका नाम बाबा साहेब गणेश था। राधा कृष्ण माई उनके साथ ही रहती थी। मेरा विवाह संगमनेर में हुआ था। पति की मृत्यु के बाद मैं 14 वर्ष की उम्र में शिरडी आ गई थी। राधा कृष्ण माई मेरी सहेली सन 1908 में साईं बाबा की सेवा कर रही थी।
वंजर गांव के गंगागीर बाबा वाड़े के समीप इमली के पेड़ों के नीचे भव्य नाम सप्ताह का आयोजन कर रहे थे। प्रतिदिन वहां भक्तों की भीड़ जमा होती थी। कई तीर्थयात्रियों के झुंड भी वहां आते थे। तीर्थयात्रियों का एक समूह संगमनेर से भी वहां गया। वापस जाते समय राधा कृष्णमाई ने मेरे लिए बाबा का एक चित्र, ढेर सारी बर्फी का प्रसाद और शिरडी आने का निमंत्रण व वहीं आके रुकने का प्रस्ताव भेजा। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बिना आभूषणों व जायदाद के वहां पर आ गई। फिर मैं शिरडी आकर बाबा से मिली। उन्होंने मुझे राधा कृष्णमाई के साथ रहने व सेवा में व्यस्त रहने का आदेश दिया। सन 1916 के अंत में, यानी कि 1-2 महीने बाद, राधा कृष्णमाई का देहांत हो गया। उस समय मैं नगर में विधवा को मिलने वाली पेंशन लेने गई हुई थी। मेरे पति का देहांत युद्ध के दौरान हुआ था, इसलिए मुझे 6 रुपये पेंशन में मिलते थे। यह पेंशन मुझे आज भी मिल रही है। वापस जाते समय कोपर गांव में गोदावरी के तट के समीप मुझे राधा कृष्णमाई के देहांत का समाचार मिला। उनका अंतिम संस्कार गोदावरी के तट पर किया गया था। मेरा मन बहुत दुखी था। मैं बाबा के लिए एक हार लेकर आई थी। जब मैं उस हार को बाबा के पास लेकर गई, वह उन्हें अर्पण करने लगी, तब बाबा बोले, दुखी मन वाला, यह हार मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने उस हार को ग्रहण नहीं किया। हरि सीताराम दीक्षित ने बाबा से हार लेने के लिए प्रार्थना की और कहा कि भीकू बाई इस हार को बड़ी मुश्किल से अहमदनगर से लाई हैं। फिर मैं हार को दोनों हाथों में उठाकर बाबा के समीप गई। तभी वह हार अचानक 3 भागों में टूट गया। 2 हिस्से मेरे दोनों हाथों में रह गए और एक जमीन पर जाकर गिरा। ऐसा कैसे हुआ, इसका पता मैं नहीं लगा पाई। बाबा तो पहले ही कह रहे थे कि मुझे यह नहीं चाहिए। इस हार के अलावा मैं अपने साथ एक तरबूज और दूध की मिठाई भी लाई थी। मैंने पेड़े और फल को काटकर बाबा के समक्ष रखा। बाबा ने सब उठाकर भक्तों में बांट दिया। मैंने तरबूज के एक टुकड़े का छिलका काटकर बाबा को खाने के लिए दिया। दीक्षित ने भी उन्हें खाने के लिए प्रार्थना की। तब बाबा बोले, यह माई गोदावरी के तट पर दुखी होकर आंसू बहा रही थी। यह दुखी मन से सब कुछ लाई है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। वास्तव में सच यही था। मैं गोदावरी तट पर रोकर बाबा पर राधा कृष्णमाई के प्राणों की रक्षा न करने का दोष लगा रही थी। मुझे उसकी दयनीय स्थिति पर बहुत शोक था। बाबा मेरे मन की स्थिति को जानते थे, इसलिए वे मेरे उपहार को ग्रहण नहीं कर रहे थे। बाबा दोपहर के खाने के समय मुझे बर्तन भरकर भोजन दिया करते थे, जिसे मैं घर ले जाती थी। बाबा की समाधि लेने के दिन मैं व्याकुल होकर रो रही थी कि वे मुझे बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं। रात 10 बजे मैं यह सोचकर अपने घर में रो रही थी और कह रही थी कि बाबा, मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। जब मैं घर के दरवाजे से बाहर आई तो वहाँ मैंने एक सांप को देखा। मुझे ऐसा लगा कि वह साईं बाबा हैं और मैं बोली, मैं सांप के शरीर में तुम्हें पहचान नहीं पाती। मैं तो केवल तुम्हारे साईं बाबा वाले स्वरूप को ही पहचानती हूँ। वह सांप उसी क्षण अदृश्य हो गया। 2 दिसंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों को सुनने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।